पहली बार आरव ने अनाया को देखा तो वह रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी, खामोश लेकिन बेहद सजीव। शाम का समय था। भीड़ अपने अपने घर लौटने की जल्दी में थी, लेकिन अनाया स्थिर खड़ी थी, जैसे समय उसके लिए थोड़ी देर रुक गया हो। उसके हाथ में एक छोटी सी डायरी थी और आंखों में कुछ ऐसा जो आरव को खींच लाया। वह नहीं जानता था क्यों, पर उसे लगा जैसे उसने उस लड़की को पहले कहीं देखा हो, शायद किसी सपने में। अगले कुछ दिनों तक वे बस यूं ही एक दूसरे को देखते रहे, न कोई बातचीत, न कोई पहचान। फिर भी हर शाम 6:45 की ट्रेन के साथ उनका आमना सामना तय था। अनाया हमेशा खिड़की के पास बैठती, आरव थोड़ी दूरी पर खड़ा रहता। ट्रेन के शोर में भी उसे उसकी चुप्पी सुनाई देती थी। वह अक्सर डायरी में कुछ लिखती, फिर रुककर बाहर देखती, जैसे शब्दों से ज्यादा जिंदगी को समझने की कोशिश कर रही हो। एक दिन बारिश हो रही थी, ट्रेन देर से आई, प्लेटफॉर्म पर अफरा तफरी थी। अनाया की डायरी भीगने लगी। अगर चाहो तो मेरा रुमाल रख लो, आरव ने पहली बार हिम्मत जुटाकर कहा। अनाया ने चौंक कर देखा, फिर मुस्कुराई। धन्यवाद, मुझे सच में जरूरत थी। बस यही एक वाक्य था, लेकिन उसी पल दोनों को एहसास हो गया, कुछ बदल गया है। धीरे धीरे बातें शुरू हुई, छोटी छोटी, कभी ट्रेन के बारे में, कभी बारिश के बारे में, कभी जिंदगी के बारे में। आरव ने जाना कि अनाया एक कवित्री है जो शब्दों में अपने डर और सपने छुपाती है। अनाया ने जाना कि आरव एक इंजीनियर है जो इमारतें बनाता है, लेकिन अपने दिल की नींव कमजोर समझता है। वे दोस्त बन गए, फिर दोस्ती कब अपनापन बन गई पता ही नहीं चला। हर शाम अब सिर्फ ट्रेन का इंतजार नहीं होता था, एक दूसरे का भी होता था। अनाया की हंसी आरव की थकान मिटा देती, आरव की बातें अनाया को सुरक्षित महसूस कराती। एक दिन अनाया ने कहा, कभी कभी लगता है हम दो लोग नहीं हैं, बस दो अधूरी कहानियां हैं जो एक ही पन्ने पर आ गई है। आरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और शायद साथ मिलकर पूरी हो जाए, लेकिन हर कहानी आसान नहीं होती। एक शाम अनाया बहुत चुप थी, उसकी आंखों में वही गहराई थी, लेकिन अब उसमें डर भी था। मुझे शहर छोड़ना पड़ रहा है, उसने धीरे से कहा। क्यों? आरव की आवाज कांप गई। मुझे एक स्कॉलरशिप मिली है, बाहर, बहुत दूर। खुशी और डर एक साथ टकराए। आरव चाहता था उसे रोके, लेकिन वह जानता था प्यार रोकना नहीं, आगे बढ़ने की ताकत देना होता है। तुम जाओ, उसने कहा, क्योंकि तुम्हारे सपने तुम्हारे हैं। आखिरी दिन प्लेटफॉर्म पहले से ज्यादा खामोश था। ट्रेन आई, अनाया चढ़ने लगी, फिर रुकी। अगर मैं लौटूं तो? उसने पूछा। आरव ने कहा, तो मैं यहीं रहूंगा। साल बीत गए। एक शाम वही प्लेटफॉर्म, वही समय। आरव अब भी वहीं था, थोड़ा बदला हुआ, लेकिन वही दिल्ली। भीड़ के बीच से अनाया निकली, हाथ में वही डायरी, आंखों में वही सच्चाई। इस बार कोई शब्द नहीं चाहिए थे, क्योंकि कुछ प्यार इंतजार से नहीं थकते, वे और गहरे हो जाते हैं।